जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू डिफेंस मंत्रा। आज का चैप्टर है भक्ति मूवमेंट। एनडीए और सीडीएस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस इसके रिपीटेडली पूछे गए हैं और सीडीएस के अंदर भी पूछे गए हैं, और आने वाले पेपर्स में भी मेरे को पूरी उम्मीद है। खास तौर पे इस बार एनडीए में मुझे लगता है कि भक्ति मूवमेंट से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स को अपन समझते हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं भक्ति मूवमेंट क्या है। देखिए, भक्ति मूवमेंट, भक्ति जो होता है, भक्ति का मतलब होता है डिवोशन, और मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। तो यहाँ पे एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हुई थी अर्ली मेडाइवल इंडिया के अंदर, जहाँ पे लोगों ने रिचुअलिज्म को साइडलाइन करके ईश्वर के प्रति डायरेक्ट डिवोशन शो किया था। वरना पहले ये माना जाता था कि अगर आपको स्पिरिचुअल अचीवमेंट हासिल करना है अपनी लाइफ में, तो आपको कुछ रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन वो रिचुअल सबके लिए करना आसान नहीं होता था, सबको एक्सेस भी नहीं होता था उन रिचुअल्स का। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने एक अलग तरीका निकाला। उन्होंने ये फ़िलॉसफी क्रिएट करी कि ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर के लिए आप रिचुअल्स करोगे तो ही ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपको स्पिरिचुअल अचीवमेंट देगा, बल्कि अगर आप इस ईश्वर से प्रेम करते हो, इफ़ यू लव गॉड रादर देन फियरिंग फ्रॉम द गॉड, इफ़ यू लव गॉड और ईश्वर के प्रति कंप्लीटली अपने आप को डिवोट करते हैं, तो वैसे ही ईश्वर से आपका कनेक्शन बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो जो स्पिरिचुअल अचीवमेंट आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। तो ये भक्ति मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो रिचुअलिज्म से, आइडल वर्शिप से अलग हट के भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव था। और वो मानते थे कि मात्र भगवान के प्रति समर्पण से ही हमको सारे स्पिरिचुअल अचीवमेंट मिल जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आइडिया था, ये आइडिया बहुत अच्छा ट्रैक्शन गेन करता है भारत के अंदर, बहुत पॉपुलैरिटी गेन करता है भारत के अंदर, और देखते देखते एक आंदोलन बन जाता है। कोई भी आइडिया आंदोलन कब बनता है? कोई भी आइडिया आंदोलन तब बनता है जब मासेस उसको फॉलो करने लगती है। तो ये जो भक्ति का आइडिया था, ये भक्ति का आइडिया भी आंदोलन कब बन गया? जब कॉमन लोगों ने इस भक्ति के आइडिया को कि भैया हम तो रिचुअल्स नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्टली भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, जिस भी भगवान को हम मानते हैं, चाहे किसी रूप में मानते हैं, चाहे किसी रूप में नहीं मानते हैं, चाहे सगुण मानते हैं, चाहे निर्गुण मानते हैं, पर हम जैसे भी ईश्वर को मानते हैं हम अपने आप को उसको डिवोट करते हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि ही विल टेक केयर ऑफ अस। हमें अब किसी रिचुअलिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी लाइफ में सब बढ़िया होगा। तो ये जो फिलॉसफी थी, इसको भक्ति कहते हैं। और मूवमेंट मैंने बता दिया कि जब मासेस इसको करती है बड़े नंबर्स में, तो ये आंदोलन बन जाता है। आई होप आपको भक्ति मूवमेंट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब अपन ये देखते हैं कि इस भक्ति मूवमेंट के अलग अलग कॉजेज़ क्या थे, क्यों इस तरह की फ़िलॉसफी का क्रिएशन हुआ था। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि ये बेसिकली एक रिफॉर्म था। इट वॉज अ रिफॉर्म इन हिंदुज़म टू स्टॉप द कन्वर्जन ऑफ इट्स फॉलोअर्स इनटू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। देखिए, मिडाइवल पीरियड में या अर्ली मिडाइवल पीरियड के दौरान या लेट एंशिएंट पीरियड के दौरान भारत में जो हिंदुज़म था, ये वर्ड तो खैर बाद में कॉइन किया गया है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उस समय ये वर्ड हिंदुज़म प्रैक्टिस में नहीं था, बट ताकि आप समझ जाओ इसलिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो हिंदुज़म था, इसमें काफ़ी रिचुअलिज़म हो गया था, और प्रॉबेबली बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ हो गई थी, टेम्पल वर्शिप हो गए या वैदिक कर्म कांड हो गए। तो अब ये जो चीज़ें थी, इसमें बहुत बड़ा समाज का ऐसा तबका था जो या तो उनको कर नहीं पाता था इकोनॉमिक लिमिटेशंस की वजह से, या फिर सोशल लिमिटेशंस की वजह से उनको अलाउड ही नहीं था ये करना। तो प्रॉब्लम ये थी कि वो ये सोचते थे कि यार, इकोनॉमिक लिमिटेशन की वजह से या सोशल लिमिटेशन की वजह से अगर हम रिचुअलिज्म नहीं कर पा रहे हैं, आइडल वर्शिप नहीं कर पा रहे हैं, टेम्पल में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा तो स्पिरिचुअल अचीवमेंट ही नहीं हो पाएगा। और उन्हें ये बताया भी जाता था कि भाई, इस जन्म में आपका स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं होगा, इस जन्म में आप
रेस्ट्रिक्शंस के साथ अच्छे से रहोगे, उसको फॉलो करोगे, तो अगला जन्म आपको हायर वर्णास में मिलेगा और उन हायर वर्णास में पैदा होके फिर आपको एक्सेस मिलेगा टेम्पल्स का या रिचुअल्स का, और तब आप अपने स्पिरिचुअल अचीवमेंट कर लोगे। मतलब स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए एक जन्म लग जाएगा आपको। ऐसे में क्या होता था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे जो सेक्ट्स थे, इनके जैसे जो रिलीजन्स थे, ये कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। इनका बहुत सिंपल तरीका था कि भाई हमारे जो तरीके हैं, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, उसको आप फॉलो करोगे तो आपको अपने आप निर्वाण मिल जाएगा या कैवल्य मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो ये जो आइडियाज़ थे ये बहुत प्रैक्टिकल थे और इसके लिए कोई रिचुअल्स नहीं करने पड़ते थे, मंदिर में नहीं जाना पड़ता था। तो बहुत सारे ऐसे मासेस थे, ख़ास तौर पे साउथ इंडिया के अंदर, जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ आकृष्ट होने लग गए थे, अट्रैक्ट होने लग गए थे, उसमें कन्वर्ट होने लग गए थे। जी वो पॉइंट था जब वैदिक रिलीजन के, या आपको समझाने के लिए जो मैंने टर्म यूज़ करी हिंदुइज़्म के बहुत सारे ऐसे सेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने ये तय किया कि भाई हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, नहीं तो हमारे सारे फॉलोअर्स बुद्धिज़्म जैनिज़्म की तरफ चले जाएंगे और ये आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, वैदिक रिलीजन की आइडियोलॉजी या हिंदुइज़्म की आइडियोलॉजी। तो वहाँ पे उन्होंने भक्ति को प्रोपोगेट किया। भक्ति को प्रोपोगेट करने वाले ब्राह्मण ही थे जिन्होंने ये बताना शुरू किया लोगों को कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको ज़रूरी नहीं कि मंदिर में जाना पड़े, आपको ज़रूरी नहीं है कि रिचुअल्स करना पड़े। आप अपने आप को ईश्वर के प्रति डिवोट करके, उसका नाम जप करके, अपने मन में उसकी आराधना करके भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो, उनसे कनेक्शन बना सकते हो। बहुत सारे ब्राह्मण्स ऐसे थे जो बोलते थे नहीं रिचुअलिज्म करना पड़ेगा, नहीं टेम्पल वर्शिप या आइडल वर्शिप करना पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे रैशनल और ऐसे फॉरवर्ड लुकिंग सेंट्स थे, ब्राह्मण्स थे, जिन्होंने बोला नहीं ये गलत है, इसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और भक्ति के थ्रू उनको विश्वास दिलाया कि आपको किसी दूसरे फेथ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फेथ में रह के, आपको कोई मंदिर में नहीं आने दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप रिचुअल्स नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ भक्ति करो, ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। तो इस तरह से साउथ इंडिया के अंदर सबसे पहले ये कन्वर्जन्स को रोकने के लिए ये आइडिया प्रोपोगेट हुआ कि हमारे धर्म के अंदर भी जो ऐसे क्लासेस हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको एक्सेस मिल सके स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स का। तो ये एक मेजर रीज़न था। और लेटर ऑन उत्तर भारत में इस्लाम का जो फैलाव हुआ था, तो उस इस्लाम के फैलाव के प्रोसेस में भी वैदिक रिलीजन या हिंदुइज़्म के सेफ गार्डिंग के लिए या उस धर्म के अंदर लोगों की आस्था को मेंटेन रखने के लिए वही आइडिया उत्तर भारत में भी प्रोपोगेट हुआ और बहुत पॉपुलर भी हुआ। तो ये तो इसके मेजर कॉजेज़ थे कि इसका प्रोपोगेशन क्यों हुआ। अब अपन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इसकी चारित्रिक विशेषताएं कैसी थी। तो देखिए, सबसे पहले इट वाज स्टार्टेड बाय ब्राह्मण सेंट्स इन साउथ इंडिया। मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में भी बताया था कि ब्राह्मणों ने ही इस बात को रियलाइज़ किया था कि हमारे खुद के रिलीजन के अंदर जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको स्पिरिचुअलिज्म का एक्सेस दिलाने के लिए हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और इसीलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। और ये सब कुछ शुरुआत हुई थी तमिलनाडु के इलाके से। दूसरा, इट पुट एम्फेसिस ऑन डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। इसमें गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन का एम्फेसिस किया गया है कि भाई आप जो है गॉड से डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे। यहाँ पे रिचुअलिज्म या फिर यहाँ पे मंदिर या आइडल वर्शिप जो है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। यहाँ पर क्या बताया गया है, डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। रिचुअलिज्म को बिल्कुल यहाँ पे बाईपास किया गया है। तीसरा, इट डिस्करेज्ड, हाँ ये तो हो ही गया, इट डिस्करेज्ड रिचुअलिज्म। डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड आप करते हो तो अपने आप रिचुअल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
रिचुअल्स में माना जाता है कि आप कुछ रिचुअल करते हो उससे गॉड खुश होता है। तो मतलब गॉड से आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहे हो, पहले आप रिचुअल कर रहे हो और रिचुअल्स की वजह से गॉड एक्टिवेट हो रहा है और वो खुश हो रहा है आपसे। तो अगर आप गॉड से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए पहली ही फुर्सत में, तो रिचुअल्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसीलिए इन्होंने रिचुअलिज्म को डिस्कार्ड किया। चौथा, इट डिस्करेज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि द होल आइडिया ऑफ भक्ति वॉज कि यार एवरीवन शुड हैव एक्सेस ऑफ गॉड। और भक्ति के आइडिया में ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि गॉड की नज़रों में सब एक है। हमने अपने बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए होंगे कि मैं हायर वर्ण का हूँ, वो लोअर वर्ण का है, मैं ये हूँ, वो है, लेकिन एक ईश्वर के लिए आप सभी समान हो। ये जो आइडिया था ये बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया था भक्ति मूवमेंट का, जो ब्राह्मण सेंट्स ने प्रोपोगेट किया था या साउथ इंडियन सेंट्स ने उसको प्रोपोगेट किया था। तो इसीलिए जो भक्ति के मार्ग पे चलता था उसके लिए कास्ट कुछ नहीं होती थी। उसके लिए एक तो ईश्वरी सब कुछ होता था और बाकी जितने भी इंसान होते थे सब ईश्वर के ही बनाए हुए होते थे, तो सब इक्वल्स होते थे। इट वॉज प्रोपोगेटेड इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज। ये यहाँ पे वॉज लिखना चाहिए था मेरे को, बट ठीक है कोई बात नहीं, गलती तो बहुत होती मेरे से, पर करेक्ट भी कर लेता हूँ मैं। इट वॉज प्रोपोगेटेड इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज। ये भक्ति मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और भक्ति मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के पीछे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका रोल है कि इसको वर्नैक्युलर यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचारित किया गया था और उसकी वजह से सक्सेसफुल बहुत हुआ। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ कर लेता हूँ, कभी कभी इंग्लिश के सेंटेंसेस छोटे मोटे भी यूज़ कर लेता हूँ। ये अपनी वर्नैक्युलर लैंग्वेज है हिंदी स्पीकिंग बेल्ट की, है ना, यही है अपनी वर्नैक्युलर लैंग्वेज। भाई अगर आप जम्मू कश्मीर से हो, पंजाब से हो, हरियाणा, पंजाब तो खैर पंजाबी स्पीकिंग है पर वो हिंदी समझ लेते, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, उत्तराखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो और इवन गुजरात, महाराष्ट्र भी, छत्तीसगढ़ भी, तो ज़्यादातर आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ख़ासतौर पे जितने भी हिंदी स्पीकिंग राज्य हैं वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वही लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो आप सुनने के आदी हो और बोलने के आदी हो, राइट। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप उसको ग्रहण कर पाओगे। अगर मैं ये लेक्चर फ्रेंच में ले लूँ जो नहीं आती मुझे, मैं ले ही नहीं सकता, या मैं ये लेक्चर तमिल में ले लूँ, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं आती, लेकिन अगर मैं लेक्चर तमिल में ले लूँ तो सिर्फ तमिल लोग समझ पाएंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, तो प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। मेरा कोई बहुत अच्छी बात भी अगर मैंने बता दी तो वो पहुँच ही नहीं पाएगी आप तक। तो ये जो इम्पोर्टेंस होता है वर्नैक्युलर लैंग्वेज का, कि अगर आपको कॉमन लोगों को समझाना है अपना आइडिया तो आपको उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, क्योंकि रिचुअलिज्म जो भी होता था वो संस्कृत में होता था और संस्कृत कॉमन लोगों की भाषा नहीं थी, वो नहीं समझते थे उसको। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है भक्ति मूवमेंट का कि इट वॉज प्रोपोगेटेड इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज, जिससे लोग समझ पाए कि अगर किसी संत ने कोई ज्ञान की बात बताई ईश्वर के बारे में या ईश्वर से संबंधित, तो वो उनकी भाषा में बताई जो लोगों को वो बता रहे थे, तो वो उसको समझ पाए, उसको ग्रहण कर पाए और उस मार्ग पे चल पाए। और इसकी वजह से भक्ति का आइडिया भी बहुत लोगों तक पहुंच पाया और पॉपुलर हो पाया और सक्सेसफुल हो पाया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सेंट्स प्रीच्ड थ्रू डिवोशनल सॉन्ग्स। ये जो संत होते थे, ये संत डिवोशनल सॉन्ग का बड़ा यूज़ करते थे। अच्छा, ये बहुत गलत टर्म होगी ये कहना कि यूज़ करते थे। यूज़ करना मतलब ऐसा लगता है कि कोई प्लानिंग करके कुछ काम किया जा रहा है तो उसमें किसी चीज़ का यूज़, ऐसा ये गलत बात है, ऐसा नहीं था। ये जो डिवोशनल सॉन्ग थे जिनको भजन बोलते हैं, बहुत स्वाभाविक रूप से आए थे। स्वाभाविक रूप से कैसे आए थे? जैसे होता ये था कि ये जो संत थे, अगर ये दूसरों को ये कह रहे थे कि आपको ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, तो ऐसा नहीं था कि वो उन्हें कह रहे थे और खुद मौज मस्ती कर रहे थे, नहीं। पहले इन संतों ने खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित किया था।
और अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया था कि देखो मैंने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया, अब मेरा जीवन ईश्वर का है, मैं दिन रात सोते जागते उठते बैठते उसी का नाम लेता हूँ और देखो मैं कितना खुश हूँ। मुझे पता है कि मरने के बाद मुझे सारे स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स हासिल होंगे। तो वो जो एनर्जी उनके अंदर होती थी, वो जो पॉजिटिविटी उनके अंदर होती थी, वो ट्रांसमिट होती थी और इससे लोग फॉलो करते थे उनको। और इसी प्रोसेस में जो सेंट्स होते थे ये ईश्वर में इतने डिवोटेड हो जाते थे, ईश्वर के प्रति इनका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता था कि ईश्वर की प्रशंसा में ये गाने लगते थे। ये गाना ऐसा नहीं था कि रिटन बाय जावेद अख्तर, कंपोज्ड बाय अन्नू मलिक, ऐसा नहीं था कि भैया अपने को एक गाना बनाना है, एक लिरिसिस्ट हायर किया, एक म्यूज़िक डायरेक्टर हायर किया और दोनों के साथ बैठ के डायरेक्टर की तरह बात करी कि गाना कैसा हो, ऐसा नहीं था। ये खुद ही गाने कंपोज कर लेते थे। ये गाने भी कोई परफेक्ट नहीं होते थे, ये भजन भी कोई परफेक्ट नहीं होते थे, लेकिन उसके अंदर इमोशंस बहुत होते थे। जो वो फीलिंग उनके अंदर होती थी गॉड के लिए, बस वही की वही फीलिंग को वो वर्ड्स में और म्यूज़िक में अपने आप ही ले आते थे। एफर्ट्स भी नहीं लगाते थे उसके लिए, स्वाभाविक रूप से आ जाता था। लेकिन उन सॉन्ग्स की वजह से या उन डिवोशनल सॉन्ग्स की या उन भजन्स की वजह से इनके जो आइडियाज़ थे वो लोगों तक और अच्छे से पहुंच पाए। लोग इस तरह की डिवोशनल सॉन्ग से और ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे और ज़्यादा प्रभावित होते थे। तो इसीलिए भक्ति के प्रीचिंग में भजन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन भजन्स जो थे वो आर्टिफिशियली क्राफ्टेड नहीं थे, वो स्वाभाविक रूप से आते थे। जब कोई किसी के प्रति समर्पित हो जाता है और बहुत प्रेम उसके अंदर होता है तो इस तरह के म्यूज़िक अपने आप उसकी लय में आ जाता है, अब उसकी लैंग्वेज में म्यूज़िक अपने आप आ जाता है। तो वैसे इनका भी आया था। आई होप कि आप समझ रहे हो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा बोल देने पे जनरली लोग बोलते हैं हाँ हाँ समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ ऐसा कभी कभी, क्योंकि क्या है ना कि अपन एकदम आमने सामने नहीं है ना एक दूसरे के, तो मेरे को कई बार समझ में नहीं आता कि भाई कॉम्प्लेक्स चीज़ मैं अगर बता रहा हूँ तो समझ में आई कि नहीं आई। तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ कि आई होप, या बोल देता हूँ आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। और उसके अलावा मैं अभी फ़िलहाल कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स भक्ति मूवमेंट के। अब अपन बात करते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो साउथ इंडिया में शुरू हुआ था तो उसकी क्या क्या और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया भक्ति मूवमेंट का, और ये कॉन्सेप्ट मैंने 15-16 मिनट में आपको बता दिया। अब अपन आते हैं सीधे मुद्दे पे कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और कौन कौन से फैक्ट्स हैं। तो जब भक्ति मूवमेंट की साउथ इंडिया में शुरुआत हुई तो दो तीन तरह के भक्ति संत थे। एक नयनार थे, आगे आप अलवार भी देखोगे, और एक सितार भी थे। तीनों कौन थे? जो कुछ शिव को मानते थे, कुछ विष्णु को मानते थे, और कुछ ऐसे थे जो ये मानते थे कि बस हम ईश्वर को मानते हैं। न वो विष्णु है, न वो शिव है, न वो कृष्ण है, न वो राम है, न वो कोई देवी है, बस वो एक शक्ति है, हम उसको एक शक्ति के रूप में मानते। तो ऐसे संत भी थे साउथ इंडिया में अर्ली भक्ति मूवमेंट के दौरान। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे नयनारों की। लगभग 63 ऐसे सेंट्स थे, अप्रोक्सीमेटली 63 सेंट्स, जिन्होंने शिव को अपना इष्ट देव मान के उनकी भक्ति से प्रारंभ किया था। उन्हें नयनार कहते थे। पॉइंट समझ में आ गया? लिखा हुआ है डिवोटीज ऑफ शिव। तो इसको आप हमेशा ऐसे याद रखना कि शिव के तीसरा नेत्र होता है, नयन होता है, तो उससे नयनार याद रख लेना आप कि नयनार, नयन वर्ड आ गया मतलब शिव, क्योंकि उनके 3 नयन होते, तो नयनार मतलब शिव के भक्त। ऐसे शॉर्टकट्स में कभी बताता ही नहीं हूँ आपको। आपने देखा होगा कि मैं कभी भी शॉर्टकट नहीं बताता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पर मेरे को खुद को अपनी ज़िंदगी में बड़ा कन्फ्यूजन होता था नयनार और अलवार, नयनार और अलवार में। अब तो खैर मैं पढ़ाने लग गया हूँ तो मेरे को याद हो गई वो चीज़ें, लेकिन मुझे पहले बहुत कन्फ्यूजन होता था एज ए स्टूडेंट कि यार हमेशा भूल जाता था कि नयनार शैवाइट है या अलवार शैवाइट है। तो वो नयन से मेरे को सबसे बढ़िया रहा कि आप नयन जो है वर्ड,
इससे या मतलब मेरे को तो याद हो गया था, बट एक बार मेरी एक स्टूडेंट कोई थी, मैं तो जानता भी नहीं, उसका नाम भी मेरे को याद नहीं, पर वो ऑनलाइन में उसने मेरे को कमेंट में बताया था कि सर नयन से अगर अपन याद रख ले तो नयनार हो जाएगा। जो नयन से याद रख ले तो शिव का नयन और नयनार तो शैव हो जाएंगे और दूसरे अलवार हो जाएंगे वैष्णव। तो मेरे को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा था। तो तब से मैं पूरी वही बताता हूँ कि नयनार में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो नयन से याद रख लो कि नयन किसका, शिव का, तो नयनार मतलब शैव। तो ये शिव के भक्त होते थे। और अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये है कि इन्होंने, इनका जो मेजर लिटरेचर था जो इन्होंने कंपोज किया था वो तिरुमुराई था। ये क्वेश्चन आया है और आगे भी आएगा, यूपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, आगे भी पूछा जा सकता है कि तिरुमुराई जो होता था वो क्या होता था। तो तिरुमुराई बेसिकली इनका जो हाइम्स का, नयनार संतों ने शिवजी के प्रशंसा में जो हाइम्स या भजन तैयार किए थे वो जो थे उस पूरे लिटरेचर को तिरुमुराई कहते थे। और इसका कॉम्पोजिशन किसने किया था वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, नंबी दियांदर नंबी। और ये जो नंबियांदर नंबी थे ये राज राजा चोल के एक प्रमुख कवि थे। अब देखो ये, इसमें मैं कोई ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं क्या ही करूँगा एक्सप्लेन, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको खुद याद रखने पड़ेंगे। कि अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस एक छोटे से फैक्ट से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अपन कई तरह से इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। अपन ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि थिरुमराई क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया। अपन ये बना सकते हैं कि थिरुमुराई जो नयनार सेंट्स का हाइम्स है जिसको नंबियांदर नंबी ने लिखा है, किसके पैटर्नेज के वो पोइट थे, तो उसका आंसर राजराजेश्वर चोल आ जाएगा। अगले तरीके से उसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि तिरुमुराई जो राजराजेश्वर चोल के पैटर्नेज में तैयार हुआ था उसका कॉम्पोजिशन किस पोइट ने किया था। तो अलग अलग तरीके से इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो ये अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे और ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें देखनी पड़ेगी। द डिटेल्स ऑफ लाइव्स ऑफ सेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द वर्क तेवारम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द्रविड़ वेद। उनके जो संत थे उन संतों के जीवन को तेवारम नाम के लिटरेचर में बताया गया है जिसको द्रविड़ वेद भी कहा जाता है। अगेन इट्स अ फैक्ट, आपको याद रखना पड़ेगा उसको। जो इम्पॉर्टेंट सेंट्स थे बहुत सारे नाम हैं, अगेन आप नाम देख सकते हो, तिरु नीलकंठा, मैपुरुल, विराल मिंदा, अमरनीदी, सीरू तोंडार, लेकिन जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, करयक्कल अमैयार, क्योंकि ये एक वुमन सेंट थी। ये कौन थी, एक लेडी सेंट थी। तो वैसे यूनिक हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई, इतने सारे पुरुषों के बीच में एक लेडी सेंट थी। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया नयनार्स की जो लेडी सेंट थी वो कौन थी, तो वो करयक्कल अमैयार थी। एनसीईआरटी में जो भक्ति सूफी मूवमेंट वाला चैप्टर है उसमें इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। तो जब अपन एनसीईआरटी रिसाइट करेंगे तो रिसाइट करेंगे या उसको स्टडी करेंगे तो उसमें अपन इसको और देखेंगे। फिर हम बात करते हैं अलवार्स की। तो अलवार्स कौन होते थे भाई, नयनार शिव जी के भक्त होते थे, तो अलवार विष्णु जी के भक्त होते थे। और इनका जो प्रमुख लिटरेचर है जिसमें इनकी मेजर हाइम्स कंपोज्ड हैं वो नाल रिया दिव्य प्रबंधम है। इसको दिव्य प्रबंध भी बोलते हैं और नाल रिया दिव्य प्रबंधम भी बोलते हैं। कंपाइलेशन ऑफ हाइम्स ऑफ अलवार सेंट्स। अब इनके प्रमुख संत बहुत सारे हैं, कुलशेखरा, नम्मलवार, थिरुअप्पन अलवार, थिरुमजाई अलवार, लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग अंदाल है जो एक फीमेल सेंट थी अलवार ट्रेडिशन की। और इनसे जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मीरा ऑफ साउथ। हालांकि जो मीरा बाई साहब थी वो तो बहुत बाद में हुई थी पर पॉपुलर वो ज़्यादा है, इनका नाम रिलेटिवली कम लोग जानते हैं, मीरा बाई को ज़्यादा लोग जानते हैं। तो क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर फिगर थी तो इसलिए उनसे कंपेयर किया जाता है इनको, बट रियलिटी ये है कि ये बहुत पहले थी।
मीराबाई तो भक्ति मूवमेंट का बहुत लेटर एजेस में आई थी। उत्तर भारत में तो भक्ति बहुत लेट पहुंची थी, और ये तो शुरुआती फेज़ में एक बहुत डिवोटेड सेंट थी जो विष्णु जी की एक बहुत ही परम भक्त थी। तो इनको मीरा ऑफ साउथ भी कहा जाता है, अंदाल। तो ये आप याद रखिएगा। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के अपन अगली स्लाइड पे जाते हैं कि भक्ति के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है सगुण भक्ति और एक होता है निर्गुण भक्ति। बहुत सिंपल होता है। अगर आप ईश्वर को किसी रूप में मानते हो, कृष्ण जी के रूप में, राम जी के रूप में, शिव जी के रूप में, देवी के रूप में, गणेश जी के रूप में, कार्तिकेय के रूप में, या किसी भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, पूजते हो, तो वो सगुण है विथ एट्रीब्यूट्स। और निर्गुण उसका बिल्कुल उल्टा है कि आप ये तो मानते हो कि ईश्वर है, लेकिन आप ये कहते हो कि उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई जेंडर नहीं है, बस वो एक शक्ति है। तो ईश्वर है एक पावर, बट विदाउट एट्रीब्यूट्स है, तो वो निर्गुण हो जाएगा। तो बहुत 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 ईजी, सब ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट है ये पूरे भक्ति मूवमेंट का, 1 सेकंड में समझ में आ जाता है। हाँ, ये कुछ देख लो आप कि निर्गुण संत कौन कौन से थे। गुरु नानक देव, जिनसे सिख धर्म की स्थापना हुई थी। संत रविदास, जो छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े संत थे, और जब तक छत्तीसगढ़ एमपी में था तो रविदास जयंती की छुट्टी भी मिलती थी हमको। फिर छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों को ही छुट्टी मिलती है, अब एमपी वालों को नहीं मिलती। संत कबीर, ये भी ईश्वर को मानते थे पर किसी रूप में नहीं मानते थे। वहीं अगर आप सगुण संतों को देखोगे तो तुलसीदास जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। सूरदास कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। मीराबाई, वो तो थी सही कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त। तो ये भगवान को किसी रूप में मान रहे, राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, और ये ईश्वर को एक शक्ति मान रहे हैं कि भाई एक पावर है, पर उसका कोई रूप नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कोई नाम नहीं है, बस वो एक शक्ति है। तो ये सगुण निर्गुण का फर्क है। अब इसी फेज में कुछ अलग अलग वैदांतिक फिलॉसफीज़ आई थी। ये जो अलग अलग वैदांतिक फिलॉसफीज़ थी, ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। और दूसरा ये ज़रूरी है कि इसको प्रोपोगेट किसने किया था। तो इसके 1-2 कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि इनको प्रोपोगेट किसने किया था। तो देखिए, सबसे पहले आती है बात आदि गुरु शंकराचार्य की। जब भी भक्ति मूवमेंट की बात होगी तो आदि गुरु शंकराचार्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो आदि गुरु शंकराचार्य से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत होएगी। सबसे पहले ये जो आइडिया था भक्ति का, ये आदि गुरु शंकराचार्य का ही था, और बाद में दूसरे संतों ने इसको आगे बढ़ाया था। आदि गुरु शंकराचार्य लगभग 8th सेंचुरी AD के आसपास के पर्सनालिटी थे। मॉडर्न डे केरला के अंदर उनका जन्म हुआ था। नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार से वो आते थे, और बहुत कम एज में उन्होंने संन्यास ले लिया था। संन्यास लेके वो ओंकारेश्वर आते हैं। केरला से बहुत कम एज रही होगी उनकी, 10-12 साल के आसपास। तो वुड हैव बीन सो डिफ़िकल्ट। केरला से ट्रैवल करके ही रीच्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में वो एक गुरु के आश्रम में आते हैं, श्री गोविंद वल्लभ, और उनके आके, अच्छा ये वेद वगैरह तो पहले ही सीख चुके थे। 10-12 साल की उम्र तक वेद उपनिषद इनको पूरे समझ में आ चुके थे, पूरा इनको कंठस्थ हो चुके थे। उसी को फर्दर और स्टडी करने के लिए ये आगे जाते हैं। पहले ओंकारेश्वर जाते, वहाँ पे इनका जो एजुकेशन होता है उसको पूरा करते, अगेन बहुत कम समय में पूरा करते हैं, वेरी शार्प माइंडेड। और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं और काशी जाते हैं, वहाँ पे फर्दर और स्टडीज़ करते हैं स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर। और प्रॉबेबली उसके बाद वो काफ़ी एनलाइटेंड हो गए थे, और काफ़ी एनलाइटेंड होने के बाद फिर वो जोशी मठ जाते हैं, वहाँ पे तप करते हैं, और इस सारे प्रयत्नों के बाद में वो एक थ्योरी प्रोपोगेट करते हैं। उस थ्योरी को कहते थे अद्वैत, जिसमें उन्होंने ये प्रोपोगेट किया था
कि देयर इज़ एक्चुअली नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द गॉड एंड ह्यूमंस। वो ये कहते थे कि मिट्टी से जब मटका बनता है तो वो मटका मिट्टी से अलग नहीं हो जाता, वो मिट्टी का ही एक हिस्सा रहता है। उसी तरह मनुष्य ईश्वर से उत्पन्न हुआ तो वो एक्चुअली ईश्वर का ही एक अंश है, वो ईश्वर से अलग नहीं है। तो ईश्वर और मनुष्य एक ही है, और इसलिए वो कहते थे अद्वैत, कि देयर इज़ नो डुअलिस्टिक इन एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस एंड गॉड, वी आर अ पार्ट ऑफ गॉड। ये अद्वैत की फ़िलॉसफी थी। लेकिन इस अद्वैत की फ़िलॉसफी के अंदर इन्होंने एक और कैरेक्टरिस्टिक ऐड किया था, और वो ये ऐड किया था कि इसमें लिखा है कि नहीं, पहले मैं देख लेता हूँ। नहीं लिखा है, लिख देता हूँ मैं। इन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक ऐड किया था, वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। वो ये कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, उसके अलावा पूरी दुनिया एक माया है, एक इल्यूजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको ज़रूर नोट कर लेना अगर आप नोट कर रहे हो तो, कि अद्वैत तो है, हम ईश्वर से ही उत्पन्न हुए, उसी का एक अंश है, और ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करते हो अपने अराउंड, वो सब माया है, इल्यूजन है वो सब कुछ। ये इनका एनालिसिस था। हाँ, इनके बारे में एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, वो ये कि इन्होंने कई अपने आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए मठों की स्थापना करी थी अलग अलग डायरेक्शन में। तो उत्तर में इन्होंने बनाया था जोशी मठ, पूर्व में इन्होंने बनाया था पुरी मठ, दक्षिण में इन्होंने बनाया था श्रृंगेरी मठ, और पश्चिम में इन्होंने बनाया था द्वारिका मठ। हर मठ में इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया, हर मठ में इन्होंने एक शंकराचार्य अपॉइंट किया, कि भारत देश की अलग अलग दिशाओं में एक शंकराचार्य अपने आइडिया को, या उस आइडिया को जिसको ये प्रोपोगेट कर रहे थे, उसको प्रोपोगेट करेगा। तो ऐसे इन्होंने अलग अलग मठों की स्थापना करी थी। फिर आते हैं एक और सेंट जिनका नाम होता है रामानुजाचार्य। ये तमिलनाडु के थे, इनके गुरु यादव प्रेक्षा थे। ये सब आप याद रखना, मैंने इनके गुरु का नाम बता दिया था आपको, तो यहाँ पे रीड करके नहीं बताया, तो अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप याद रखना। एंड रामानुजाचार्य वॉज द प्रोपोगेटर ऑफ विशिष्ट अद्वैत। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको करना पड़ेगी, क्योंकि मैं एम्फेसाइज करके तो नहीं बता सकता हूँ, कि इनकी जो टाइमलाइंस मैंने लिखे हुए हैं, ये टाइमलाइन ज़रूर नोट कर लेना और ध्यान में रख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली याद रखो हर टाइमलाइन, बट अंदाज़ा रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि रामानुजाचार्य कब हुए थे, तो आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ 11th-12th सेंचुरी एडी के अंदर हुए थे। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे आपसे, कि वो पूछ लेंगे कि क्या रामानुजाचार्य अकबर के कंटेम्परेरी थे। अब आपने रामानुजाचार्य के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, पर आपको कन्फ्यूजन है कि यार रामानुजाचार्य अकबर के कंटेम्परेरी थे या नहीं थे, ये तो मेरे को याद ही नहीं है। क्योंकि अकबर का टाइमलाइन तो मेरे को याद है कि वो 16th सेंचुरी में हुआ था, पर रामानुजाचार्य का मैं देखना भूल गया, ध्यान से उतर गया, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, आपको छोड़ना पड़ेगा वो क्वेश्चन। तो इसीलिए ऐसा ना करना पड़े, इसलिए मैंने टाइमलाइंस लिखे हुए हैं कि अब आपको ये, अगर ये पता है कि आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, लेकिन आपको ये आइडिया है कि हाँ यार रामानुजाचार्य 11th-12th सेंचुरी एडी में हुए थे, और अगर क्वेश्चन आ गया कि अकबर के कंटेम्परेरी थे क्या, तो आप एक सेकंड में बोल दोगे अरे नहीं थे, अकबर तो बहुत अलग ज़माने का था, ये तो बहुत पहले हुए थे। आपको भले एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, पर आप डिस्टिंग्विश कर लोगे कि हाँ यार अकबर अलग था, ये अलग थे। ये किसी भी रूलर के रिस्पेक्ट में पूछ लिया तो आप कर सकते हो कि आपको रूलर का टाइमलाइन पता हो और इनका टाइमलाइन पता हो। तो रूलर के टाइमलाइन तो अपन पढ़ते ही हैं रेगुलरली हर चैप्टर में,
तो वो तो ध्यान रहेंगे ही रहेंगे। इनके टाइमलाइंस याद रख लेना ताकि कभी वो कंटेम्पररी वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कंफ्यूज ना हो आप। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट हिम इज़ विशिष्ट अद्वैत और क्वालिफाइड मोनोइज्म। तो इनकी जो फिलॉसफी थी, इन्होंने बोला दुनिया अद्वैत है, ईश्वर और मनुष्य एक है। इन्होंने बोला विशिष्ट अद्वैत है। क्या डिफरेंस हो गया विशिष्ट अद्वैत का? बहुत सिंपल डिफरेंस है। मैंने बहुत पापड़ बेले हैं इन फिलॉसफीज़ को समझने में, तो वो बेले हुए पापड़ जो है मैं आपको यूँ चुटकियों में सेक के दे देता हूँ। तो ये जो विशिष्ट अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत का मतलब होता है यूनिक नॉन डुअलिज्म, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य ईश्वर का ही अंश है। इस मुद्दे पे ये आदि गुरु शंकराचार्य से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं उनसे कि हाँ मनुष्य ईश्वर का ही अंश है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। पर वो ये कहते हैं कि अब जब वो मनुष्य बन गया है तो उसकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ईश्वर से अलग है, और ईश्वर कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए जो मनुष्य में नहीं है। तो है तो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, तो मनुष्य ईश्वर से ही निकला, लेकिन अब जब निकल गया है तो थोड़ा अलग हो गया है। तो यूनिक नॉन डुअलिज्म हो गया। विशिष्ट मतलब अद्वैत है लेकिन अपनी अपनी विशिष्टताएं लिए हुए अद्वैत है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरे अंदर वो मेरे अंदर वो डिवाइननेस है ही नहीं जो ईश्वर के अंदर है। मेरे अंदर कुछ और गुण है और ईश्वर तो अनपैरेलल्ड है। तो वो है, मैं उसी का अंश हूँ, लेकिन वो अलग है, उसकी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिकनेस है। मैं अलग हूँ, मेरे अपने यूनिकनेस है। तो इसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत है लेकिन अपनी अपनी विशिष्टताएं लिए हुए। तो इस तरह से ये इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया था वो पॉइंट इन्होंने बताया था जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन। ये कहते दुनिया इल्यूजन नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर हम लोगों को ईश्वर ने ही बनाया है, अगर हम लोग ईश्वर से ही बने हैं, तो फिर सब कुछ ईश्वर से बना है। ये स्टाइलर भी ईश्वर से बना है, ये स्मार्ट बोर्ड भी ईश्वर से बना है, ये कैमरा भी ईश्वर से बना है। तो ये इल्यूजन नहीं हो सकता। ये क्या कहते हैं कि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब माया है। और ये कहते हैं कि अगर सब कुछ ईश्वर ने ही क्रिएट किया है, सब कुछ ईश्वर से ही क्रिएट हुआ है, तो फिर वो माया कैसे हो सकता है? फिर तो वो भी रियल होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस हो जाता है। काफ़ी सिमिलैरिटी होने के साथ साथ कुछ डिफरेंस भी इनके बीच में है। अच्छा, इसमें एक टर्म आपको मिलेगी लगातार, और वो टर्म जो है, एक ये यूज़ करते हैं आत्मन, और एक टर्म ये यूज़ करते हैं ब्रह्मन। इसको ब्राह्मण मत पढ़ लेना आप, ये ब्रह्मन है। आत्मन मतलब सोल या ह्यूमंस, और ब्रह्मन का मतलब डिवाइन या गॉड। तो यहाँ पे ये दो टर्म भी अगर कभी आपको दिखाई देती है, आत्मन और ब्रह्मन, तो कंफ्यूज मत होना। आत्मन का मतलब है मनुष्य, आत्मा, और ब्रह्मन का मतलब है भगवान। तो जैसे लिखते हैं कि देयर एग्जिस्ट प्लूरैलिटी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन आत्मन एंड ब्रह्मन अल्टीमेट रियलिटी। मतलब वही प्लूरैलिटी का मतलब क्या है कि है तो एक, लेकिन अपनी अपनी विशिष्टताएं लिए हुए, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए हैं। बाकी कुछ एक कुछ एक लिटरेरी वर्क्स इन्होंने लिखे हुए थे, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट याद रख लेना, आपको नोट्स में लिख लो इसको इनके नाम के नीचे, कि वेदार्थ संग्रहण, श्री भाष्यम और गीता भाष्यम, ये इनके लिखे हुए लिटरेचर्स थे।
फिर आते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो थे उन्होंने शुद्ध अद्वैत की फ़िलॉसफी को प्रोपोगेट किया था। वल्लभाचार्य ने क्या किया था? शुद्ध अद्वैत की फ़िलॉसफी को प्रोपोगेट किया था। तो शुद्ध अद्वैत की जो फ़िलॉसफी है ना, एग्जैक्टली वही फ़िलॉसफी है जो आदिगुरु शंकराचार्य की है। जो मैंने बताया था कि मिट्टी से मटका बना तो मटका और मिट्टी में काफ़ी समानता है, वो उस अलग नहीं हो गया उससे। तो एग्जैक्टली ये भी यही बिलीव करते थे कि प्योरली जो आत्मन है वो ब्रह्मन से ही निकला हुआ है, मनुष्य जो है वो गॉड से ही क्रिएटेड है। बस फ़र्क ये था कि ये मानते थे वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन। तो इनकी फ़िलॉसफी एग्जैक्टली आदिगुरु शंकराचार्य की फ़िलॉसफी है। बस फ़र्क ये है कि आदिगुरु शंकराचार्य मानते थे कि वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन, और ये बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि ईश्वर मनुष्य से ही निकला है, सब कुछ ईश्वर से ही निकला है, ईश्वर मनुष्य से नहीं निकला है, भगवान मनुष्य ईश्वर से निकला है, ये यही मानते थे। बट ये कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ नॉट एन इल्यूजन। ये भी यही मानते हैं रामानुजाचार्य की, वर्ल्ड इज़ नॉट एन इल्यूजन। पर ये क्या मानते हैं कि एक बार मनुष्य निकल गया ईश्वर से तो फिर थोड़ी यूनिकनेस उसकी हो गई। ये नहीं मानते कि कुछ यूनिकनेस हुई, ये मानते कि मनुष्य ईश्वर का ही अंश है, इसलिए बोलते हैं शुद्ध अद्वैत, प्योर नॉन डुअलिज्म। और बोलते हैं कि वर्ल्ड इज़ ऑल्सो नॉट एन इल्यूजन। तो इनकी फ़िलॉसफी और इनकी फ़िलॉसफी टेक्निकली सेम है, बस ये वर्ल्ड को इल्यूजन मानते आदिगुरु शंकराचार्य, और वल्लभाचार्य मानते कि वर्ल्ड इल्यूजन नहीं है बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माधवाचार्य। माधवाचार्य, अच्छा इनका जो अगर आप ये देखो कि टाइम लाइन क्या है, तो वल्लभाचार्य का जो टाइम लाइन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ कि 1479 से 1530 के बीच में इनका टाइम लाइन। तो अगेन याद रखना इस समय कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, क्या क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ें ध्यान रख लेना। फिर आते हैं माधवाचार्य जो 1238 एडी से 1319 एडी के बीच में रहे थे, और इनकी फ़िलॉसफी बहुत अलग थी। अच्छा, वल्लभाचार्य जी के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखना, वो है पुष्टि मार्ग। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पुष्टि मार्ग को किसने प्रोपोगेट किया था? तो वल्लभाचार्य जी ने प्रोपोगेट किया था पुष्टि मार्ग को, जिसमें वो ये बिलीव करते थे कि भाई जो मेरा वे ऑफ लाइफ है, जो कृष्ण जी की भक्ति ये करते थे और जिस तरह से ईश्वर को मानते हुए भक्ति करते थे, वो ये कहते थे कि इस मार्ग पे चलने पे सारे स्पिरिचुअल अचीवमेंट मिल जाएंगे, उसको वो पुष्टि मार्ग बोलते थे। और कृष्ण जी को श्रीनाथ जी के उपाधि से वर्शिप करते थे। वहीं माधवाचार्य जो थे, उनकी फ़िलॉसफी एब्सोल्युटली अलग थी। उनकी फ़िलॉसफी जो थी वो द्वैत की फ़िलॉसफी थी, डुअलिज़म की फ़िलॉसफी। वो ये बोलते थे कि भैया ये गड़बड़ मत करो, ईश्वर अलग है, मनुष्य अलग है, ये बिल्कुल अलग एंटिटीज़ हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना से मतलब है कि क्रिएशन में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बाकियों से बिल्कुल अलग फ़िलॉसफी थी। बाकी फ़िलॉसफीज़ क्या कह रही है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनुष्य ईश्वर से ही निकला है, लेकिन माधवाचार्य बोल रहे हैं कि नहीं भैया, ईश्वर अलग है और मनुष्य अलग है, इनको एक साथ मत मिलाओ। एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन। तो आदिगुरु शंकराचार्य को छोड़ के सबने यही माना है कि दुनिया माया नहीं है। इफ़ इट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड इट इज़ नॉट माया। हर किसी ने यही माना, सिर्फ आदिगुरु शंकराचार्य ने माना है कि दुनिया माया है, दुनिया माया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ के बात करते हैं वीर शैव ट्रेडिशन की। तो वीर शैव ट्रेडिशन क्या था? देखिए, वीर शैव ट्रेडिशन जो था, ये कर्नाटका, जो प्रेजेंट डे कर्नाटका रीजन है, जहाँ पे कन्नड़ा कल्चर है, वहाँ पे ये प्रोपोगेट हुआ था। और इसको प्रोपोगेट करने वाले जो इंडिविजुअल थे, उनका नाम था बसवन्ना।
एनडी में 1-2 बार इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो बसवन्ना थे, बसवन्ना एक बहुत बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे किसी ज़माने में, मतलब किसी के उसी ज़माने में जब वो थे, और उन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत करी थी साउथ इंडिया में जिसको वीर शैव मूवमेंट कहा जाता था। कब किया था? मिड 12th सेंचुरी में। मिड 12th सेंचुरी मतलब 1100 से लेके 1200 एडी के बीच में। It was initiated by Basavanna and other Veer Shaivites like अल्लामा प्रभु एंड अक्का महादेवी। अक्का महादेवी एक फीमेल डिवोटी थी इस ट्रेडिशन की। बेसिकली वीर शैव ट्रेडिशन जो था वो वीर शैव ट्रेडिशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था, और उस ज़माने में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं थी जिसको वो चैलेंज करता था। जैसे रीबर्थ की मान्यता को वो चैलेंज करता था। मैं रीड करता हूँ आपको। दे फॉट फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स रादर देन अ रिलीजियस मूवमेंट, इट वॉज मोर अ सोशल मूवमेंट। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट रिलीजियस रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप। वीर शैव चैलेंज्ड कास्ट सिस्टम एंड क्वेश्चंस द थ्योरी ऑफ बर्थ, रीबर्थ, है ना, पुनर्जन्म की जो फिलॉसफी थी उसको ये चैलेंज करते थे, कास्ट सिस्टम को ये चैलेंज करते थे। दे एनकरेज्ड पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड विडो रीमैरिज। जो उस समय सारी ये जो चीज़ें प्रतिबंधित थी, टैबू थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई थी। बसवन्ना स्प्रेड सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पोइट्री पॉपुलरली नोन एज वचनास। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बसवन्ना की जो पोइट्री थी वो किस नाम से जानी जाती है? तो वचनास के नाम से जानी जाती है। ही इस्टेब्लिश्ड अनुभव मंटप, Academy of Mystics, Saints and Philosophers of the Lingayat faith within the broader context of Bhakti movement, जो आज कर्नाटक में आपको लिंगायत समुदाय मिलता है। ये जो लिंगायत समुदाय है ये वीर शैव ट्रेडिशन का ही एक पार्ट है, जो आपको बहुत बड़े नंबर्स में आज भी मिलेंगे पूरे कर्नाटका के अंदर। तो ये मैं हमेशा वीर शैव ट्रेडिशन को एक रिलीजियस ट्रेडिशन के बजाय एक सोशल मूवमेंट मानता हूँ। और यहाँ पढ़ के भी आपको लग रहा होगा कि इट इज़ मोर सोशल मूवमेंट, कि सोसाइटी के अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको ये बैकवर्ड मानते थे या अननेसेसरी या इरेशनल मानते थे, उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई। और कहना पड़ेगा कि अपने वक्त से बहुत आगे थे। जो पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज की बात कर रहे थे, विडो रीमैरिजेस की बात कर रहे थे, तो ये सारी बातें 19वीं सेंचुरी में अपन देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने या आत्माराम पांडुरंगा ने, उन लोगों ने करी ये बातें, स्वामी विवेकानंद ने करी ये बातें। यही बातें मिड 12th सेंचुरी एडी के अंदर बसवन्ना कर रहे थे, तो अपने समय से बहुत आगे थे। तो दिस इज़ वीर शैव ट्रेडिशन एंड इट वाज पॉपुलर इन कर्नाटका रीजन। आज भी कर्नाटका के अंदर इस सेक्ट के फॉलोअर्स हैं जो लिंगायत्स के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके बाद भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से आगे बढ़ के, क्योंकि ये मूवमेंट था, मासेस टू मासेस एक्सपैंड हो रहा था, तो मासेस टू मासेस एक्सपैंड होते होते ये पहुंचा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भक्ति बहुत इफ़ेक्टिवली इस्टेब्लिश हुई। मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भक्ति अगर आज मैं कहीं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र में ही है। भक्ति मूवमेंट का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र के अंदर है। संत ज्ञानेश्वर एक फाउंडर माने जा सकते हैं भक्ति मूवमेंट के महाराष्ट्र में, जो 13वीं सेंचुरी के अंदर थे और भक्ति की आइडिया को उन्होंने पॉपुलर किया था महाराष्ट्र के अंदर। जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी भागवत गीता के ऊपर एक कमेंट्री, अमृतानुभव लिखा था योग और फिलॉसफी के ऊपर, विट्ठोबा के वर्शिपर थे। देखो विट्ठोबा जो है ना, विट्ठल देव या विट्ठोबा महाराष्ट्र के अंदर एक बड़े डीटी हैं जिन्हें विष्णु का एक इनकारनेशन माना जाता है। अगर आप कभी महाराष्ट्र जाओगे तो ये विट्ठल, विट्ठोबा, ये टर्म आपको बहुत सुनाई देगी, उनके मंदिर आपको बहुत दिखाई देंगे। तो वो विष्णु का ही एक रूप माने जाते हैं और महाराष्ट्र में उन्हें विट्ठोबा या विट्ठल देव कहा जाता है। He was also a follower of Nath Yogi tradition. He also drew inspiration from the Upanishad and Bhagavad Gita. संत ज्ञानेश्वर
फिर आते हैं संत नामदेव। संत नामदेव वारकारी ट्रेडिशन के एक फॉलोवर थे। ये जो वारकारी ट्रेडिशन होता है, अगर आपने पहली बार इसका नाम सुना है तो मैं बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो विट्ठल देव की पूजा होती है। विठोबा इज वर्शिप्ड। सबसे पहला फीचर तो इसका ये है कि विठोबा को ये मानते हैं और उनको वर्शिप करते हैं, और साल में एक बार पैदल यात्रा करते, तीर्थ यात्रा करते हैं पंढरपुर में। पिलग्रिमेज इन पंढरपुर, जहाँ पे विठोबा का श्राइन है, तो वहाँ पे पैदल यात्रा करते, तीर्थ यात्रा करते हैं। इसके अलावा एक और फीचर होता है वारकरी ट्रेडिशन का, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म एंड नॉन एल्कोहलिज्म। स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस होते हैं, अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं करते हैं, और साथ ही एक और पॉइंट था यार, क्या था, हाँ, दे डोंट फॉलो रिचुअल्स। यज्ञ हवन वगैरह भी ये नहीं करते, यज्ञ हवन नहीं करते, विठोबा को पूजते हैं, पंढरपुर में पिलग्रिमेज करते हैं, और स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट और वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते हैं, और अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। ये इनकी वारकारी ट्रेडिशन की क्या है, मेजर फीचर्स है, ये याद रखना। तो ये वारकारी ट्रेडिशन जो था, इसको नामदेव जी ने बहुत बढ़ावा दिया था, और इन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत अपोज किया था। एकनाथ भी ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपोज किया था। भागवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी, ये भी विठोबा के वर्शिपर थे। संत तुकाराम आते हैं। संत तुकाराम छत्रपति शिवाजी महाराज के अर्ली कंटेम्पररी थे, और स्वामी समर्थ रामदास जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्पिरिचुअल गुरु थे, जिन्होंने दशबोध भी लिखी थी, और उनकी प्रेरणा से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना के लिए कदम भी बढ़ाए थे। तो ये सारे महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे जिन्होंने रिचुअलिज्म को ख़त्म करके भक्ति के ट्रेडिशन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू करी। और इसमें वारकरी ट्रेडिशन आप ज़रूर याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में आज भी बहुत पॉपुलर है वारकरी ट्रेडिशन। विट्ठल विट्ठल विठोबा पांडुरंगा विट्ठला, ये ऐसा आपको महाराष्ट्र में कहीं दिख जाए तो समझना कि वो वारकरी ट्रेडिशन के। फिर भक्ति महाराष्ट्र से और आगे बढ़ के उत्तर भारत में आती है, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में आती है। तमिल से शुरुआत हुई, कन्नड़ा पहुंची, महाराष्ट्र पहुंची, और अब हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में आई भक्ति। और उसके चीफ प्रोपोगेटर उसको उत्तर भारत पे लाने के थे रामानंदाचार्य। ये बेसिकली रामानुजाचार्य की फिलॉसफी से प्रेरित थे, और इन्होंने उत्तर भारत में संत परंपरा की शुरुआत करी थी। ही सब्स्टिट्यूट द वर्शिप ऑफ राम इन प्लेस ऑफ कृष्ण। इन्होंने, क्योंकि ये राम के भक्त थे और बाकी बहुत सारे कृष्ण के भक्त रहे, पर ये राम जी के भक्त थे, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक यूनिक फीचर है इनका, वो ध्यान रख लीजिएगा। इनके 12 डिसाइपल्स थे जिनको अवधूत कहा जाता था, और 12 के 12 डिसाइपल्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। उनमें से कुछ डिसाइपल्स के नाम है यहाँ पे, जैसे कि कबीर एक जुलाहे थे, बुनकर थे। रविदास एक कॉबलर थे, एक चर्मकार थे। भगत पीपा ये एक राजपूत राजकुमार थे। सुखानंद ये एक सोनी थे। सेना ये एक नाई यानी कि बार्बर थे। साधना ये एक वो थे
बुचर थे, कसाई थे, और एक और थे, उनका नाम भी मैं लिख देता हूँ, धन्ना। धन्ना जो थे वो एक जाट किसान थे। तो अब आप देख रहे हो इनके जो डिसाइपल्स हैं एकदम डाइवर्स बैकग्राउंड से, कोई बुनकर है, कोई चर्मकार है, कोई राजपूत राजकुमार है, कोई सोनी है, कोई नाई है, कोई कसाई है, कोई किसान है। हर हर बैकग्राउंड से इनके डिसाइपल्स हैं, और ये इनके बड़े फेमस डिसाइपल्स हैं जितने नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पे। लिटरेरी वर्क इन्होंने लिखा था ज्ञान लीला योग चिंतामणि, मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है ये, पर ठीक है, अपने पास है डेटा तो लिख सकते हैं अपन उसको नोट में। इनकी कुछ वर्सेस गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेंशन्ड है, तो ठीक है, भी छोटा सा फैक्ट है। अब अपन इनके शिष्यों पे आते हैं। कभी कभी क्या होता है, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ कि ये तो ठीक है, अपनी जगह ये रहे, इनका नाम है, पर इनके जो चेले थे उन्होंने बड़ा नाम रोशन किया, और उसमें सबसे पहला नाम आता है संत कबीर का। टाइमलाइन देख लो संत कबीर का, क्या टाइमलाइन है संत कबीर का, पूछ सकते। संत कबीर किसके कंटेम्पररी थे, नहीं थे, ये सब ध्यान होना चाहिए। तो संत कबीर किस युग में रहे थे? उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत वीक हो चुकी थी, सैयद डायनेस्टी ख़त्म हो रही थी, लोधी डायनेस्टी का दौर था, उस समय थे, है ना, ध्यान रखना है सारी चीज़ें। तो भैया ये रामानंद जी के डिसाइपल थे और दोहों के लिए बहुत मशहूर थे। इनकी जो लाइफ स्टोरी है ना वो बड़ी अजीब सी, अजीब तो नहीं कहूँगा मैं, बट ट्रैजिक भी कहना शायद उचित नहीं होगा, पता नहीं क्या वर्ड है, मेरे को वोकैबलरी कम पड़ गई, बट बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ऐसा माना जाता है कि इनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी वो कोई और थी, और मे बी शायद एक विडो थी, और विडो होने के बाद शी गॉट प्रेग्नेंट और इनका जन्म हुआ था। तो सोशल नॉर्म्स की वजह से ये उनको पाल नहीं सकती थी, तो इनकी मदर ने इनको अबैंडन कर दिया था। तो फिर एक मुस्लिम दंपत्ति थे जो जुलाहे थे, बुनकर थे, उन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया था। तो ये बेटे तो एक हिंदू लेडी के थे, बट इनका अपब्रिंगिंग मुस्लिम फैमिली में हुआ था, और कहीं ना कहीं इनको ये बात पता थी। ही हैड रियलाइजेशन ऑफ दिस थिंग कि जो मेरे पेरेंट्स जो मुझे पाल रहे हैं वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं, और इसीलिए, और इनको ये भी पता था कि जो मेरी बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं प्रोबेबली वो हिंदू हैं। तो और ये रहते बनारस में थे, तो बनारस में वैसे हिंदुज़म का बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो हिंदुज़म से भी इनको काफ़ी प्रेरणा मिली, और जिस परिवार में इनका अपब्रिंगिंग हुआ था वो मुसलमान थे, तो इस्लाम से भी इनको काफ़ी प्रेरणा मिली। तो दोनों रिलीजन्स का इनके ऊपर काफ़ी असर रहा था। ये एक निर्गुण संत थे, मतलब ईश्वर को किसी रूप में नहीं मानते थे, राम जी या कृष्ण जी के रूप में या शिव जी के रूप में नहीं मानते थे, और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के ही कट्टर ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ को ये हमेशा क्रिटिसाइज़ करते थे। आइडल वर्शिप को इन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट किया था। इस्लाम में जो रमज़ान के दौरान रोज़े रखे जाते हैं उसको इन्होंने पूरी तरह से डिस्कार्ड किया था। चाहे हिंदुओं की पिलग्रिमेज हो या मुसलमानों का मक्का जाने का पिलग्रिमेज हो, दोनों को इन्होंने डिस्कार्ड किया था। किसी भी तरह की अंधविश्वास में ये बिलीव नहीं करते थे। पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं, इस थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे, और ना ही ये फॉर्मल किसी तरह के नाम जप वगैरह में भी विश्वास रखते थे। ऑल्दो ही बिलीव्ड इन गॉड, बट एब्सोल्युटली डिस्कार्डेड एनी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी। इनकी जो पोएम्स थी या जो लाइंस लिखते थे, इनके दोहे होते थे, बड़े ज़बरदस्त दोहे होते थे जो बीजक नाम के लिटरेचर में कंपोज्ड हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग दोहे होते थे इनके। तो इनके जो दोहे होते थे वो बड़े हार्ड हिटिंग भी होते थे। इनके दोहों के लिए एक दोहा है कि कबीर के दोहे जैसे नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। कि 2 लाइन की पंक्तियों में ये ऐसी बात कह देते थे
कि सुनने वाले को बहुत बुरी तरह से चुभ जाती थी या बहुत बड़ा लेसन दे जाती थी। बहुत सारे दोहे आपने इनके सुने होंगे, जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मतलब कि आप कितना भी स्टडी कर लो, अगर आप एक ह्यूमन होते हुए दूसरे ह्यूमंस के लिए कंपैशन नहीं डेवलप कर पाए तो आपकी लर्निंग का और आपकी स्टडीज़ का कोई मतलब नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। इस दुनिया में जो भी आया है, चाहे वो राजा हो या गरीब, उसे जाना ही है। कोई सिंहासन पे बैठ के जाता है तो कोई जंजीरों में बंध के जाता है, पर यहाँ कोई रुकने वाला नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। ये सब आपने सुने होंगे ना दोहे। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके दोहे, एक बड़ा फेमस दोहा है इनका कि जब इन्होंने ये वाला दोहा दिया था, पोथी पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो इसमें क्या पंडितों का, ब्राह्मणों का क्रिटिसिज्म हो गया था कि क्या मतलब है इतना पढ़ने का तुम्हारा, तुम इंसान से कंपैशन ही डेवलप नहीं कर पाए अगर तो मुसलमान बड़े खुश होते थे कि अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला है। तो अब ये तो एकदम न्यूट्रल आदमी थे, तो इन्होंने मुसलमानों की भी क्लास लगा दी एक दिन। इन्होंने बोल दिया उनको भी कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली, अब उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला बांग देता है क्या खुदा बहरा हो गया, सुनाई नहीं देता है क्या उसको। तो ही वॉज वेरी हार्ड हिटिंग। सारे हिंदुइज़्म और इस्लाम के जितने भी ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे सबको क्रिटिसाइज़ करते थे, और उसकी वजह से इनको काफ़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता था। इनकी पिटाई विटाई भी हुई है बनारस के मार्केट में। इनको ऑब्वियसली ऐसी कोई बात करेगा तो कई लोग जो है वो उनकी भावनाएं हर्ट हो जाएगी, तो फिर वो एक्शन लेंगे उनके लेवल पे। तो इनकी ठुकाई पिटाई भी हुई अच्छे से, बट फिर भी ऐसे लोग कहाँ वो अपने धुन के पक्के रहते हैं, वो ठुकाई पिटाई से कहाँ डरते। तो ही वो संत कबीर। गुरु नानक देव, देखिए गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक भी हैं और एक बहुत प्रमुख भक्ति संत हैं जिन्होंने पंजाब में भक्ति के आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया था। बेसिकली उनका जो आइडिया था सिख पंथ का, ये जो है ये गुरु सिख परंपरा है। ये जो परंपरा है ये गुरु और सिख परंपरा है जो भक्ति से प्रोपोगेट हुई थी। इसमें जो सिख है इसका तात्पर्य, इंटरप्रिटेशन है शिष्य से। एक गुरु है जिसके पास ज्ञान है और एक इंडिविजुअल है जो उससे सीख रहा है, जो उसका शिष्य है। क्योंकि वो शिष्य सीख रहा है इसलिए उसे सिख कहा जाता था। तो गुरु नानक देव जो थे वो एक स्पिरिचुअल इंसान थे। उन्होंने कई ट्रैवल्स किए और बेसिकली उन्होंने क्या, देखो पंजाब का जो इलाका था जहाँ पे उन्होंने प्रोपगेशन किया था, पंजाब का इलाका एक ऐसा इलाका था जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 30 to 40% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और 50 to 60% हिंदू पॉपुलेशन थी। तो दोनों ही पॉपुलेशन अच्छे नंबर्स में थी पंजाब के रीजन में, और दोनों के बीच कई तरह के आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। हम बेटर हैं, तुम बेटर हो, ये होता रहता था। So what he tried to do, that he tried to create a bridge between them, कि कुछ ऐसी प्रोसेस या कुछ ऐसी फ़िलॉसफीज़ जो इस्लाम की है और बहुत अच्छी है, अनुकरणीय है, कुछ ऐसी फ़िलॉसफीज़ और प्रैक्टिसेस जो हिंदू धर्म की है और अनुकरणीय है। इन दोनों को इकट्ठा किया और इन दोनों को इकट्ठा करके एक आइडिया में एसिमिलेट किया। और वो जो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस्लाम से इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो उनके हिसाब से था वो लिया कि ईश्वर निराकार है। जैसे इस्लाम के अंदर जो ईश्वर माना जाता है, तो इस्लाम के अंदर ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई फ़ोटो बना हुआ है अल्लाह का या खुदा का, नहीं देखोगे आप कभी, क्योंकि वो मानते हैं कि ईश्वर एक शक्ति है, उसका कोई रूप नहीं है। तो वो जो निराकार निर्गुण एस्पेक्ट है वो प्रॉबेबली इस्लाम से लिया गया होगा।
और भजन का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदू धर्म से लिया गया होगा। आपको सिख रिलीजन में दोनों चीज़ें मिलेगी। तो ऐसे करके इनका आइडिया ऐसा शायद नहीं रहा होगा कि मेरे को एक नया रिलीजन शुरू करना है, ये आइडिया नहीं रहा होगा इनका। इनका बेसिक आइडिया ये रहा होगा कि मेरे को एक ब्रिज क्रिएट करना है जिससे लोगों के बीच में हार्मनी पैदा हो, रिलीजन के नाम पे जो लोग लड़ते हैं वो बंद हो जाए। उसी आइडिया से उन्होंने जो ट्रेडिशन शुरू किया गुरु शिष्य परंपरा का, गुरु सिख परंपरा का, तो इससे ग्रेजुअली आगे चल के एक रिलीजन बन गया जिसको आज हम सिख धर्म या सिख रिलीजन के नाम से जानते हैं। कुछ छोटे छोटे और फैक्ट्स हैं इनके बारे में, तो उनकी अपन बात कर लेते हैं। ही प्रीच्ड मिडिल पाथ। सिख धर्म इज ऑल अबाउट मिडिल पाथ, एक्सट्रीम्स नहीं है उसके अंदर। ही कंपोज्ड हाइम्स एंड सैंग अलॉन्ग। हाइम्स का तो मैंने बता दिया कि भजन वगैरह ये करते थे। जो इम्पोर्टेंट कीर्तन होता है, आप गुरुद्वारों में भी आपने देखा होगा कि कीर्तन होता है, नाम जप होता है, वाहे गुरु का नाम वो जप करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। जहाँ तक गुरु नानक देव का सवाल है तो वो रबाब बजा सॉरी, उनका एक अटेंडेंट होते थे मर्दाना जो बहुत अच्छा रबाब बजाते थे और ये गाते थे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात और अमेजिंग बात मुझे गुरु नानक देव जी के बारे में लगती है वो ये लगती है कि इन्होंने खूब ट्रैवल किया है, खतरनाक ही ट्रैवल किया है इन्होंने। और सबसे खास बात ये कि सारा ट्रैवल इन्होंने ऑन फुट किया है। वेस्ट एशिया गए, सेंट्रल एशिया गए, इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, पंजाब के अंदर खूब ट्रैवल किया। एक पूरा ट्रैवल तो इनका पंजाब में ही डिवोटेड है। इनके अलग अलग ट्रैवल्स को उदासीज़ बोलते, तो ऐसी 5 उदासीज़ इन्होंने करी थी। और उसी प्रोसेस में सिख धर्म का विस्तार भी हुआ था। और इन्होंने एक मैसेज दिया, एक ओंकार, वन गॉड। देयर इज़ ओनली वन गॉड फॉर ऑल, वेदर इट इज़ हिंदू और मुस्लिम, सबका जो मालिक है वो एक ओंकार है। आइडल वर्शिप को ये अपोज करते थे, पिलग्रिमेज को ये अपोज करते थे, कास्ट सिस्टम को ये अपोज करते थे, कैरेक्टर की प्योरिटी और कंडक्ट पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। वो ये कहते थे कि सारी चीज़ें एक तरफ और आपकी कैरेक्टर और आपका कंडक्ट एक तरफ। अगर आपका कैरेक्टर और कंडक्ट अच्छा नहीं है और आप बाकी बहुत सारी चीज़ें करते हो, कोई काम का नहीं है। आपके एक्शंस ही अगर सही नहीं है, आपके एक्शंस ही अगर क्या बोल सकते हैं उसमें अगर मॉरल्स नहीं है, तो आपकी सारी पूजा पाठ किसी भी तरीके की हो बेकार है। ईश्वर को ये वाहे गुरु कहते थे। तो आपने देखा होगा जो धार्मिक सिख होते हैं वो वाहे गुरु का जाप करते, वाहे गुरु कहते। उसका मतलब होता है ईश्वर जो शेपलेस है, टाइमलेस है। और टाइमलेस है इसीलिए एक टर्म बहुत यूज़ होती है, अकाल। ये वो वाला अकाल नहीं है कि फैमाइन आ गया, सूखा पड़ गया। यहाँ पे अकाल का मतलब है समय से परे। समय आपके हमारे लिए है और समय हमेशा किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में होता है। इनका जो मतलब जो ईश्वर है इनके हिसाब से वो समय से परे है। समय आपके हमारे लिए, ईश्वर के लिए समय नहीं है। इन्होंने गुरु के लंगर कम्युनिटी किचन की शुरुआत करी, जो आप हर गुरुद्वारे में देखते हो कि वो लोग खाना सर्व करते। कोई भी आए, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, अगर वो आते हैं तो थोड़ी बहुत सेवा अगर वो देते तो उन्हें खाना दिया जाता है। तो ये गुरु के लंगरों की इन्होंने शुरुआत करी एंड ही प्रमोटेड तौहीद वजीदी। तौहीद वजीदी क्या होता है? तो इसको देख के कभी कंफ्यूज मत होना। तौहीद वजीदी अगर आज तौहीद वजीद, तौहीद का मतलब होता है सिंपल वननेस, कि एक ही ईश्वर है। और वजीदी का मतलब होता है वजूद, एग्जिस्टेंस। मतलब कि गॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो एक है, मल्टीपल नहीं है। तो तौहीद वजीदी मतलब वही बात हो गई
कि गॉड इज़ वन, एक ओंकार, वही बात है तौहीद वजीदी, राइट। तो ये जो भक्ति मूवमेंट है उत्तर भारत में, इसी के साथ अपन इसको पूरा करते, भक्ति मूवमेंट को उत्तर भारत में पूरा नहीं करते, भी कुछ बचा है इसमें। अब उत्तर भारत के अलावा थोड़ा और भी एरियाज़ में भक्ति मूवमेंट फैला था, जैसे चैतन्य महाप्रभु। टाइमलाइन याद रखना, 1486 से लेके 1533 के बीच में जो कृष्ण भक्ति थी, उस कृष्ण भक्ति को इन्होंने बंगाल के अंदर फैलाया था। आपने इस्कॉन के बारे में सुना होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो इस्कॉन का आइडिया है, ये यहीं से डिराइव्ड है, चैतन्य महाप्रभु से। इन्होंने कृष्ण भक्ति को बंगाल में खूब जम के फैलाया था, है ना, और वहीं से वो आज का जो इस्कॉन है वो डिराइव्ड है। ही वॉज सगुण, एंड सगुण थे क्योंकि देखो ईश्वर को कृष्ण भगवान के रूप में मान रहे तो सगुण है ऑब्वियसली। कीर्तन ऑर्गेनाइज करते थे कृष्ण भगवान के लिए, उनको पूजते थे, उनको सजाते थे, हरे राम हरे कृष्ण के नाम का जप करते थे। राधा और कृष्ण की पूजा साथ में करने के ट्रेडिशन को भी इन्होंने शुरू किया। और अचिंत्य भेद अभेद, ये जो फिलॉसफी है अचिंत्य भेद अभेद, ये इन्होंने प्रोपोगेट करी थी। ये क्या होता है? कोई बहुत अलग चीज़ नहीं होती, बहुत सिंपल होती, जो अपन अभी पहले भी कर चुके। मैं वर्ड्स ब्रेक करके आपको समझा देता हूँ। अचिंत्य, देखिए अचिंत्य मतलब होता है बियॉन्ड लॉजिक। तो ये कहते थे कि जो गॉड है ही इज़ बियॉन्ड लॉजिक। आप गॉड को लॉजिक से सोचने लगोगे कि भगवान है तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, तो ये कहते हैं कि फिर आप कभी भगवान को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान बियॉन्ड लॉजिक है। तो उसको बोलते हैं अचिंत्य। अचिंत्य मतलब जिसका चिंतन आप ना कर सको। अचिंत्य मतलब जिसका आप चिंतन नहीं कर सकते, बियॉन्ड लॉजिक है गॉड। भेद, तो भेद ये कहते हैं कि गॉड इज सुपीरियर टू अस एंड सो देयर विल always be a difference between us and God। वो ये कहते हैं कि हाँ, हम ईश्वर से ही निकले हैं, लेकिन ईश्वर हमसे सुपीरियर है, हम तो कुछ भी नहीं है, तो हम कभी एक नहीं हो सकते, हम में भेद है। और अभेद भी बोलते हैं, अभेद, अभेद। we are ultimately his energy, so there is some सिमिलैरिटीज़ ऑल्सो। तो वो ये कहते हैं कि पहले तो गॉड बियॉन्ड लॉजिक है, आप उसको जाके लॉजिक से नहीं समझ सकते, आपको सिर्फ उसको अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा। फिर वो बोलते भेद है हम में और उसमें, क्योंकि बनाया तो उसने हमको है, बट वो हमसे सुपीरियर है, तो हम उसकी बराबर ही नहीं कर सकते, तो वहाँ भेद है। लेकिन अभेद इसलिए है क्योंकि आफ्टर ऑल हम उसी की एनर्जी हैं, तो कुछ सिमिलैरिटी भी है हमारे अंदर उसकी, हमारे अंदर कुछ अंश भी है उसका। तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद, जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है ना। समझ गए होंगे अचिंत्य भेद अभेद। ये आइडल वर्शिप करते थे,
और जितने भी स्क्रिप्चर्स है उसको भी पूरी तरह से बिलीव करते थे। इन्होंने शिक्षा शतकम लिखी थी, जिसमें इन्होंने इनकी फ़िलॉसफी बढ़ाई थी। ही इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड द वर्ल्ड रिनाउंड इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और इनकी ट्रेडिशन को एक और टर्म से पुकारा जाता है, गौड़ीय। वैष्णविज्म। एक्चुअली जो गौड़ प्रदेश है पुराने ज़माने में, जो आज का जो बंगाल है उसको पुराने ज़माने में गौड़ प्रदेश बोलते थे, क्योंकि किसी ज़माने में गौड़ रूलर्स वहाँ पे रूल करते थे, तो इसको गौड़ प्रदेश बोलते थे। तो इसीलिए उन्होंने जब प्रोपोगेशन किया जिस एरिया में, तो उस वैष्णविज़्म का प्रोपोगेशन किया, तो इसीलिए रीजन की वजह से उसको गौड़ीय वैष्णविज़्म भी कहा गया, क्योंकि इनका सारा फोकस कहाँ पे रहा था, बंगाल में रहा था। ऐसे एक और संत थे जो थे शंकर देव। ये जो शंकर देव नाम के संत थे, इनका पूरा फोकस आसाम में रहा था। जो काम आदिगुरु शंकराचार्य ने बंगाल में किया, वैष्णविज़्म को स्प्रेड करने का, हिंदुइज़्म को स्प्रेड करने का, वैसा ही काम शंकर देव ने आसाम के अंदर किया था। स्प्रेड भक्ति मूवमेंट कल्ट इन आसाम। और रामायण और महाभारत जैसे लिटरेचर्स को असमीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको पॉपुलर किया, और वैदिक रिलीजन, हिंदू रिलीजन, वैष्णविज़्म को आसाम में आगे बढ़ाया। ही बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ एक सराना, जिसको कि ये भी कृष्ण के ही भक्त थे, ये भी कृष्ण की भक्ति करते थे। इन्होंने कृष्ण के अलग अलग नामों का यूज़ किया, हरि, नारायण, राम भी कहते थे कृष्ण को। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज कीर्तन घोष, रिटन इन सिंपल लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मासेस। याद रख लेना इनका लिटरेचर जो बहुत पॉपुलर हुआ था। ही रोट इन असमीज़ एंड ब्रजवली, मिक्सचर ऑफ मैथिली, ईस्टर्न बिहार की लैंग्वेज, और असमीज़ का एक मिक्सचर था ब्रजावली, उसमें भी इन्होंने क्रिएशंस किए थे। फिर कुछ और संत हैं, जैसे गुरु घासीदास, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के ये संत हैं, और इन्होंने कास्ट सिस्टम के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मोर लाइक अ सोशल मूवमेंट इन्होंने किया था, और एक संप्रदाय बनाया था, सतनामी संप्रदाय। छोटा सा फैक्ट है इनके बारे में, ये याद रख लेना। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ही वॉज अ मोनोइथिस्ट एंड अगेंस्ट आइडल वर्शिप। ऐसे एक सूरदास थे। जो सूरदास थे ये ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे, पर कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, आप सभी जानते होंगे। और इन्होंने सूरसागर लिखा था, वल्लभाचार्य के डिसाइपल थे। सूरसागर और सूरसावली इन्होंने क्रिएट किया था। राधा कृष्ण दोनों की ये भक्ति करते थे, और रिगार्डेड एज आउटस्टैंडिंग डिवोशनल पोएट इन ब्रज भाषा। कौन सी भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे। और इनके बाद एक तुलसीदास आएंगे। तुलसीदास जो थे वो अवधी में लिखते थे। उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, अवधी में लिखा है, और राम जी के बहुत बड़े भक्त थे ये भी वैष्णव संप्रदाय, थे ये भी वैष्णव आईटी, क्योंकि राम जी हो या कृष्ण भगवान हो, है तो विष्णु जी के ही अवतार, तो ये भी वैसे ही थे कि विष्णु के अवतार थे। एंड राम जी को ये सबसे ज़्यादा मानते थे, और ये अकबर के समकालीन थे। ये फैक्ट याद रख लेना कि ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ बादशाह अकबर। बाकी तो इनके बारे में बहुत कुछ है ही सही पता आपको। तो ज़्यादातर जो भक्ति मूवमेंट है, एक मीराबाई शाह के बारे में मैंने अलग से नहीं बताया क्योंकि बहुत अच्छे से पता है आपको। राजस्थान के मेड़ता के राठौड़ रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। अर्ली एज में उनकी शादी मेवाड़ के रॉयल फैमिली में हो गई थी, बट उनके हस्बैंड की अनटाइमली डेथ हो गई थी, तो वो विडो रही थी हमेशा। कृष्ण भक्त हो गई थी, बड़ा ऑपोजिशन का उनको सामना करना पड़ा था, बट शी कंटिन्यूड हर कृष्ण भक्ति। बहुत सारे भजनों की उन्होंने रचना करी थी,
तो वो मैंने इसमें नहीं ऐड किया क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, तो कुछ विशेष मेरे को ऐसा लगा नहीं। बट हाँ, मैंने अभी बता ही दिया आपको, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इनके बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं आप लोग। बाकी भक्ति मूवमेंट के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे, कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी, उसके ऊपर मैंने फोकस किया और वो अपन ने आज पूरा कर लिया। अगले चैप्टर में अपन सूफ़ी मूवमेंट पूरा करेंगे और उसी के साथ सूफ़ी और भक्ति के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी अगले सेशन में अपन पूरे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है तो जय हिंद।